जरा सोचिए, एक कठपुतली वाला है जो बड़ी कुशलता से धागों को हिला रहा है। हर हरकत सोची समझी है, हर खिंचाव जानबूझकर। कठपुतली उसकी धुन पर नाच रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। वो बड़ी खूबसूरती से हिल रही है, लेकिन उसका अपने ऊपर कोई बस नहीं है। लत भी कुछ ऐसी ही होती है। एक छुपी हुई ताकत हमारे सोच और कर्म को कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें अपने बस में कर लेती है, बिना हमें पता चले। हम खुद को किसी चीज की तमन्ना में खोया हुआ पाते हैं, जैसे हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तमन्ना इतनी शक्तिशाली होती है कि हम अपने आप को उसके आगे बेबस महसूस करते हैं। लगता है जैसे हमारा दिमाग हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। ये खेल इतना चालाक होता है कि हम समझ नहीं पाते कि हम इसके शिकार बन गए हैं। लेकिन क्या सच में लत दिमाग का जादू है? क्या ये एक केमिकल इंबैलेंस है जो हमें इस रास्ते पे ले आता है, या फिर ये एक धोखा है, एक चाल है जो हमारा दिमाग हम पर खेल रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल सदियों से इंसानियत को परेशान करता आया है। प्राचीन युग में भी लोग इस छुपी हुई शक्ति से जूझते थे, और आज भी ये समस्या उतनी ही गहरी है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के समय तक जब हम टेक्नोलॉजी की लत से जूझ रहे हैं, ये जंग जारी है। टेक्नोलॉजी ने इस समस्या को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। हम इस शक्ति को समझना चाहते हैं जो हमें कंट्रोल करती है, इसके बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। यह मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ये लत की कहानी है, एक यात्रा तृष्णा के दिल में, इसके हमारे जीवन पर प्रभाव और हमारी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का मार्ग। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जो हमें अपने आप से मिलाता है। मेरे साथ इस यात्रा पे आइए, जहां हम इस कॉम्प्लेक्स इशू को एक्सप्लोर करेंगे, सच को मिथ से अलग करेंगे और नॉलेज और होप से खुद को एम्पावर करेंगे। एक ऐसा सफर है जो हमें अपने आप को समझने का मौका देगा। अब समय आ गया है कि हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानें और इस लत के बंधन से मुक्त हो जाएं। एडिक्शन कोई आज की बात नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत के इतिहास में गहरी जड़ों तक फैल चुकी है। ये तो इंसानियत का पुराना साथी है, एक ऐसा साथी जो हमेशा से हमारे साथ रहा है, कभी दोस्त बनकर और कभी दुश्मन बनकर। प्राचीन सभ्यताओं ने भी नशे के साथ अपना संघर्ष देखा है, जैसे ओपियम और शराब। ये नशीले पदार्थ न सिर्फ उनके जीवन का हिस्सा थे, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में भी अपनी जगह बना चुके थे। उनके नशीले असर की पूजा भी होती थी और उनसे डर भी लगता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन ग्रीक मिथोलॉजी में डायोनिसस, वाइन और एक्सटेसी के देवता का किस्सा है। डायोनिसस को न सिर्फ शराब का देवता माना जाता था, बल्कि उन्हें आनंद और मस्ती का प्रतीक भी समझा जाता था। उनके फॉलोअर्स नशे में खोए हुए के बारे में कहा जाता था कि उनमें एक डिवाइन मैडनेस है। ये डिवाइन मैडनेस उन्हें एक अलग ही जगह पर ले जाता था, जहां वो अपने अस्तित्व को भूल जाते थे और एक नई दुनिया में खो जाते थे। इसी तरह प्राचीन रोमन सम्राट भी ग्रैंड दावतों और शराब के नशे में डूबे रहते थे। ये दावत और नशे का संगम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उनके अनचेक्ड डिजायर्स के अल्योर और खतरे को दिखाता है। ये ऐतिहासिक उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात हाईलाइट करते हैं। एडिक्शन कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हर युग और हर सभ्यता में अपना प्रभाव दिखाती रही है। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जिससे इंसान हजारों सालों से जूझ रहा है। ये समस्या इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें इन सब फैक्टर्स को समझना होगा। इस ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट को समझने से हम एडिक्शन को एम्पैथी और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच कर सकते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये एक पुरानी और गहरी समस्या है, तब हम इससे बेहतर तरीके से समझ और मदद कर सकते हैं। एडिक्शन को सच में समझने के लिए हमें ह्यूमन ब्रेन की फैसिनेटिंग दुनिया में जाना होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट सिस्टम है जो हमें हर दिन के डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करता है। ब्रेन के अंदर एक इंट्रिकेट नेटवर्क होता है जो हमें रिवॉर्ड और प्लेजर का एहसास दिलाता है। यह सिस्टम हमें मोटिवेट करता है और हमारे बिहेवियर को शेप करता है। एडिक्शन के सेंटर में एक पावरफुल केमिकल मैसेंजर होता है जिसका नाम है डोपामाइन। ये केमिकल हमें प्लेजर और रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है और हमारे एक्शंस को
रीइंफोर्स करता है। आप डोपामाइन को ब्रेन का फील गुड केमिकल समझ सकते हैं। जब हम कोई प्लेजरेबल चीज एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे टेस्टी खाना खाना या कोई गोल अचीव करना, डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें रिवॉर्ड और सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है। जब हम कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे अपने फेवरेट फूड का मजा लेना या अपने गोल्स को अचीव करना, डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमें एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड और सेटिस्फैक्शन देता है, जो हमें फिर से वो एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन इस रिवॉर्ड पाथवे को इजीली हाईजैक किया जा सकता है। जब हम एडिक्टिव सब्सटेंसेस या बिहेवियर्स का सामना करते हैं, ये सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। एडिक्टिव सब्सटेंसेस और बिहेवियर्स डोपामाइन की एक दमदार लहर भेज देते हैं, जिससे ब्रेन इंटेंस प्लेजर से भर जाता है। ये प्लेजर इतना स्ट्रांग होता है कि ब्रेन उसे बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता है। वक्त के साथ ब्रेन इस एक्सेसिव स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है, जिससे टॉलरेंस और डिपेंडेंस बढ़ती है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब एडिक्शन के जाल में फंस गए। हमें सेम लेवल का रिवॉर्ड फील करने के लिए उस सब्सटेंस या बिहेवियर की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जहां हमें अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए और ज्यादा सब्सटेंस या बिहेवियर की जरूरत होती है। यह है एडिक्शन का विशियस साइकिल। एक फ्लिटिंग हाई के लिए एक अनंत लालच, जो ब्रेन के पावरफुल बट अल्टीमेटली डिसेप्टिव सिग्नल्स ऑफ द रिवॉर्ड सिस्टम से ड्रिवन होता है। यह साइकिल तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन समझ और सपोर्ट के साथ यह पॉसिबल है। ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को समझकर हम एडिक्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फाइट कर सकते हैं। एडिक्शन हमेशा फ्लैशिंग लाइट्स और सायरन्स के साथ नहीं आती, जैसे हम अक्सर सोचते हैं। अक्सर ये हमारे जीवन में हार्मलेस हैबिट्स या कोपिंग मैकेनिज्म्स के रूप में घुस जाती है, बिना हमें पता चले। एवरीडे सिचुएशंस और इमोशंस पावरफुल ट्रिगर्स बन सकते हैं, जो हमें क्रेविंग और डिपेंडेंस के साइकिल में वापस ला सकते हैं। बार बार सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करने जैसे सिंपल काम को ही ले लो, कितना एडिक्टिव हो सकता है। हर नोटिफिकेशन, लाइक और कमेंट डोपामाइन का मिनी रश ट्रिगर करता है, जो हमें घंटों तक हुक्ड रखे रहता है, बिना हमें रियलाइज हुए। या फिर सोचिए कि अपने फेवरेट शोज को बिंज वॉचिंग करके हमें स्ट्रेस और बोर्डम से कितनी राहत मिलती है, कितनी आसानी से ये सीमिंगली हार्मलेस एक्टिविटीज क्विकली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स में तब्दील हो सकती हैं, जब ये प्लेजर या डिस्कंफर्ट से बचने का प्राइमरी सोर्स बन जाती हैं और हमारा जीवन प्रभावित करती हैं। अपने वल्नरेबिलिटीज को समझने और हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने के लिए इन एवरीडे ट्रिगर्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों, नशा एक जादू भी हो सकता है और एक धोखा भी। सब हमारे विचार और चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल रीजॉल हेल्पर को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें।